हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 8 सितंबर 2024, दिन रविवार, मेरे भोलेनाथ का वार और सूर्य नारायण भगवान का वार। अभी गणेश उत्सव चल रहा है। भगवान गणेश जी सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज आह्वान करता हूं। हे गणेश, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, आप प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस भावपूर्ण स्कंद महापुराण का कथा श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उनसे भी हमें आशीर्वाद प्रदान करवाएं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद और कृतार्थ करें। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव कुमार कार्तिकेय से अनुरोध करता हूं कि आप स्कंद महापुराण की इस कथा पर पधार कर समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं। बाबा भोलेनाथ सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए। इसके साथ ही हम लोग जगन्नाथ जी के क्षेत्र में कल हम लोगों ने बहुत ही अभूतपूर्व कथा का वृत्तांत सुना, जिसमें बताया कि जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठमय अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रदुम्न ने बड़े आदर से साथ विदा किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हरा दुख हरा दारिधरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी। जेमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा इंद्रदुम्न ने शिल्प शास्त्र से प्रवीण सब कारीगरों को मंदिर में निर्माण कार्य में से नियुक्त किया। थोड़ी समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने रामकालीन राजा थे, समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रदुम्न के इस पुण्य कार्य से में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर स्वर्ण जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसका छवि शरद ऋतु के बादल के श्वेत जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों के काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथा योग्य स्थानों पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्न पूर्वक संग्रह करवाया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रदुम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो संभव था वह सब मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया। यह कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणारविंद के अन्यान भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। भोपाल तीर्थ मंत्र जप दान बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ व्रत स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना संभव है, वही केवल भक्ति से दूसरों के हाथ में आ गया है। राजन, तुम दीर्घ काल तक भूपृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। तत्पश्चात इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्राह्मण देव, भगवान को नमस्कार है।
गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा चार पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृतिक जागृत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों से आंसू भर आया। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान के प्रणाम किया। तदंतर जो अन्य देवता वहां आए थे वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, परब्रह्म और परमात्मा के नाम से जिनकी महिमा का गान किया जाता है वह पुरुष ही भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतना इसकी महिमा अपार वैभव है। यह परम पुरुष श्री हरि सबसे ज्येष्ठ और सबका स्वामी है। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित है। इसका शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है जो परम व्योम में विराजमान है। भगवान वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आपसे ही वेद प्रकट हुए हैं। यज्ञमय पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न है। आपसे ही घोड़े, गौ और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपके भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्यों का जन्म आपके उरु से हुआ है तथा शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु तथा जिह्वा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से 8 दिशाएं प्रकट हुई हैं। आप ही से यज्ञ कुंड की 7 परिधियां, मेखलाएं तथा 21 समिधाएं प्रकट हुई हैं। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संपन्न जगत के स्वामी हैं और रक्षक हैं। परमेश्वर भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञांश, यज्ञेक्ष तथा परात्पर परमात्मा है। आप शब्द ब्रह्म से परे और शब्द ब्रह्म रूप ही हैं। हे जगन्नाथ, आप ही विश्वराट, सौराट और विराट हैं। जगतपते आप जगत स्वरूप हैं। आपके ही ऊंचे नीचे तथा दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपका यजन करने वाले याज्ञिक पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोक्ता, हविष होता, हवन और उनके फलदाता हैं। पर वो आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कर्मों के उपकरण तथा संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। ऋषिकेश, मुक्ति देने वाला भी आपके सिवा दूसरा कौन है। आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों रूप, सहस्त्रों पैर, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्रों कोटि युगों के धारण करने वाले और सहस्त्रों नामों वाले आप सनातन पुरुष को नमस्कार है। प्रभु, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपके सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप हैं। प्रभु, आप ही जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। जगन्नाथ, विष्णु हमारी रक्षा कीजिए। परमेश्वर हमारी रक्षा कीजिए। कमलाकांत, आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है। अंतर्यामीन, आपको नमस्कार है। सर्वेते जिन जो निधे, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और इंद्रदुम्न के साथ बाहर निकलकर सबके सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर, जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था, गए। देवताओं के आकाश मंडल में व्याप्त उस उत्तम मंदिर को देखा। राजा इंदुम ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरे दृष्टिपथ में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तदंतर उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठमय शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। उसकी स्थापना का समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। तत्पश्चात राजा ने नारद जी से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं में विषय कोई जानकारी नहीं रखता। जो एकमात्र
जो जो एकत्र करने योग्य वस्तुएं हों उन सबको क्रम से बतलाइए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सब सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मानिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्र करो, ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो, ब्रह्म ऋषियों इंद्र आदि देवताओं से दी दो मनुष्यों तथा मनुष्यों के लिए योग यथा योग स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंदुम से नारद जी ने कहा, राजन 3 रथ तैयार कराइए। भगवान वसुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज था, यह हल्के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था, सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी थी। नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुटे हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विधि से रथों का प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुंचे। राजा इंदुम की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा, कालिक पूजन उपयोगी वस्तु, हविष, समिधा, कुशा तथा अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें उसका स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंदुम के उद्योग में सुनकर राजा के क्रोध हुआ और वे सेना सहित कुपित हो नीलाचल पर आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां के सब वृत्तांत को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतार्थ माना और यह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है और न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंदुम के समीप गए और बोले, राजदेव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं, आपकी क्या स्तुति करूं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल ने से इंदुम ने कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाले राजा प्रजा के सच्चा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, अतः आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन, काश रूप में अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु यह प्रसाद हैं। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रदुम्न ने जो जो आदेश दिया उसको भी वे बड़ी प्रचित्ता के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंदुम ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गाल राज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों को रोमांच हो गया था। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंदुम को अपने चरणों से प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने सौभाग्य तो देखा है। सौभाग्य तो देखा है। देखो, ये सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसका कहकर ब्रह्मा जी सिद्ध ऋषि भगवान नारायण के रथ के समीप गए।
उन जगदीश जी को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के पश्चात आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु आपको नमस्कार है, मैं आप हैं और आप में मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपको ही स्वरूप है। महत्व से लेकर संपूर्ण प्राकृतिक जगत आपकी ही माया का विलास है। विश्वत्मन यह संसार आप में ही है, अध्यस्त आरोपित है और आपके ही द्वारा इसमें परिमाण नाम परिवर्तन अथवा विकार होता है। यह संपूर्ण प्रपंच जो प्रभाषित हो रहा है आपके तत्व को न जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप को यथार्थ बोध हो जाने पर यह आपसे में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वभाव का निश्चय हो जाने पर उसका ब्रह्मवश प्रतीत होने वाला सत्य वहीं विलीन हो जाता है। सत्ता के विचार से यह सब कुछ सत्व स्वरूप होने के कारण अनिवार्चनीय ही है। प्रभु आप अद्वितीय हैं, जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है, आप स्वयं प्रकाश हैं, आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद सहजानंद स्वरूप आप परमात्मा को एक तुच्छतम अंश है, जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य निराकार निर्विकार और निराश्रय हैं। आप स्थूल है, सूक्ष्म है, अणु है और महान है। आप स्थूल सूक्ष्म आदि सभी भेदों से रहित हैं, गुणों से अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। चित्रगुणात्मन आपको नमस्कार है, मैं आपके नाभिक कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसा इस ब्रह्मांड के मध्य में सृष्टि कर्म में लगाया गया हूँ, वैसे आपके एक रोम में ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांड में मुझे जैसे करोड़ों ब्रह्मा है। आपकी महिमा अचिंत्य है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिंतमय है, आपको बार बार नमस्कार है। आप देवताओं के अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। देव देव आपको नमस्कार है। दिव्य और अदिव्य रूप वाले आपको नमस्कार है। दिव्य रूप से प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहित तथा मृत्यु रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप मृत्यु को भी मृत्यु के शरणागतों की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है, भक्ति आपकी प्रिय है। आप जगत के माता और पिता हैं, आपका बार बार नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदा उद्योग करने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। आप दिनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप पर हे परस्वरूप है तथा पार भवसागर के दूसरे पार हैं, आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता उसके पार स्वरूप आप ही हैं। आप ही ब्रह्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप परमार्थ स्वरूप तथा परहेतु उत्कृष्ट कारण हैं, आपको नमस्कार है। परमात्मा परंपरा के अपर्याप्त परम तत्व में तत्पर रहने वाले आपको नमस्कार है। परंतजनों के दुख का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए कौन कौन सी वस्तु दुर्लभ है। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हुए इस विश्व रूपी कारागार के भीतर मुक्ति की इच्छा से भटकने वाला मनुष्य आपके सिवा और कोई द्वार नहीं पाता। आप संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र वंदनीय हैं, आपको नमस्कार है। देवता और दानव सभी आपके चरणारविंदों का अर्चना करते हैं, आपको नमस्कार है। आप संताप हरने के लिए एकमात्र चंद्रमा है, आपको नमस्कार है। नमस्कार है, आप कल्याण में ज्ञान धन स्वरूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप कल्पना करने वाले से सदा ही दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्लभ कामनाओं को देने वाले कल्प वृक्ष रूप हैं, आपको नमस्कार है। दोनों असहायों और शरणागतों को दुख राशि का संहार करने के एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए, करुणा कर आप लीला पूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेदार्थों द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी धर शेष के अवतार भूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका भी सत्वन किया। देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है।
पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास है। मन चंद्रमा, नेत्र सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। हे नाथ ज्ञान दर्पण आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। जो आपके चरणार विंदों के शरण लेते हैं उनको पाप राशियों को आप विदीर्ण कर डालते हैं। आपको नमस्कार है। आपके मुख, नेत्र, कान, चरण और भुजाएं अतंत हैं। अनादि महामूल अज्ञान अनंतकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य स्वरूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। वेद त्रयी आपका स्वरूप है। 3 प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए त्रिविध अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान ये नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं आपसे भिन्न नहीं है। आप सैया हैं और वे शयन करने वाले हैं। वे आच्छादनीय हैं और आप उनका आच्छादन करने वाले हैं। जो कृष्ण है वे बलराम है, जो बलराम है वही कृष्ण है। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। जगत में आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा का दर्शन करने के लिए उनके रथ के समीप गए और इस प्रकार बोले, जगदम देवी तुम्हारी जय हो, परमेश्वरी तुम्हारी सर्वशक्ति हो, तुम ही सर्वशक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है। केवल ये मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कल्याणमयी सुभद्रे तुम्हारी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के 14 स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से उसका इस प्रकार स्तुति की है, सुदर्शन आप महाज्वालामय हैं, आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा विष्णुओं के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहां उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर साल देखी। तदंतर वे राजा के दिए वे दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंदुम ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरद्वाज का वर्ण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चाहने के लिए जो जो देवता अभीष्ट माने गए हैं, होम कर्म में जिन जिन देवताओं में लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भली भांति पूजा की गई। तत्पश्चात बुद्धिमान भरद्वाज जी ने देवादिदेव ब्रह्मा जी तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंदुम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान ने विग्रह स्वरूप इस तथा उस मनोहर मंदिर का, जिसमें अत्यंत महान ध्वज फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भरद्वाज जी ने भगवत विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे और नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वास्थ्य वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। भांति भांति के मंगलवाद बजने लगे। उस समय सब ने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के इस मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रह का उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों के हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से परिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव आपकी जय हो। संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो करुणा सागर आपकी जय हो। दीनों द्वार परायण आपकी जय हो। अच्युत अनंत ईशान आपकी जय हो। जय हो प्रभु आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़े प्रसन्नता के साथ वीणा बजाने लगते रहे थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से ही रत्नमय छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में 4 चामर ग्राही देवता पक्ति वृद्ध खड़े थे।
जो धीरे धीरे चौंट डुला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के विग्रह को भी ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधराया गया। उन सब विग्रह के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमश पुरुष सूक्त और श्री युक्त पाठ करके ते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। तत्पश्चात अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्नमय विषयासन पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो नाथ, आपकी प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष्ठुभ मंत्रराज का समस्तन जप किया। उग्रे वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषम भद्रम मृत्युम नमहाम अरहम। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र एवं सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कर्म कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे निसंदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुण्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि कोटि जन्मों का पापों का नाश करने वाला होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मेरे भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जगन्नाथ जी की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी के साथ हम लोग मानस आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों पर आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। और मुझसे कोई भूल हो रही तो क्षमा करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस भावपूर्वक कथा का श्रवण करने का अवसर दिया। जगन्नाथ जी की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी कथा बात के साथ मैं बाबा भोलेनाथ से आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। बाबा सब पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।